साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और पिछले 2-3 दिनों से आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी ईमेल आईडी पर आपको सेटलमेंट लेटर आ रहे हैं। जी हाँ, उन कंपनियों के सेटलमेंट लेटर आ रहे हैं जो लोन आपका डिफॉल्ट हो चुका है, जो लोन आप कभी सेटलमेंट करना चाहते थे लेकिन सेटलमेंट ऑफर नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि अचानक सेटलमेंट लेटर आया, लेकिन वनडे का ही आया। यानी कि 28 फरवरी को लेटर जारी हुआ और 28 फरवरी ही पेमेंट जमा करने की तारीख दी। इसके पीछे क्या कारण है? या अगले ही दिन की तारीख दी, इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं, या कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है कि हम कुछ राशि जमा करा दे और फिर कुछ महीने कुछ नहीं करेंगे और बाद में फिर परेशान करना शुरू कर देंगे। साथियों, वन डे सेटलमेंट लेटर पे ये आज का स्पेशल वीडियो है और ऐसा ही कंटेंट आपको लगातार मार्च में देखने को मिलेगा। तो बता देता हूं आपको स्पष्ट रूप से वन डे सेटलमेंट लेटर क्यों जारी किया जाता है। सबसे पहली बात, वीडियो पूरा सुनना कि धोखे का शिकार मत हो जाना। वन डे सेटलमेंट लेटर इसलिए जारी किया जाता है कि अगर दिन के कंपनी ने 10,000 लोन के मैटर में अगर वन डे सेटलमेंट लेटर जारी किया और उसमें 10%, 15%, 20% या 25% राशि की मांग कर ली कि भाई ये ओटीए से वन टाइम सेटलमेंट है, जमा कराओ, माथाबोड़ी खत्म करो। एनबीएफसी कंपनियां भी इस बात को भली बात ही जानती है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वह 15-20% का पेमेंट कहीं से भी अरेंज घंटे 2 घंटे में कर लेगा। अब आपके पास सेटलमेंट लेटर आया, आप पेमेंट जमा कराने जा रहे हो, लेकिन आपके मन में यह है कि कहीं ये धोखा तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका सेटलमेंट लेटर है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लेटर को अच्छी तरीके से पढ़ें और लेटर कहां से आया है, कौन सी ईमेल आईडी से आया है, उस ईमेल आईडी का एड्रेस क्या है। कहीं वो gmail.com तो नहीं है, कहीं वो रेडिट मेल तो नहीं है, कहीं वो yahoo.in या yahoo.com नहीं है। ये आपको सर्च करना जरूरी है। क्या उस ईमेल आईडी में कंपनी का नाम आ रहा है? और यदि कंपनी का नाम आ रहा है तो उसके पीछे कहीं जीमेल, याहू या रेडिफ तो नहीं है। ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। यदि आपको किसी रिकवरी एजेंट ने वो जो सेटलमेंट लेटर है वो यदि आपको व्हाट्सएप पे भेजा है तो मैं यही कहूंगा कि आप कस्टमर केयर की जो मेल आईडी है वहां पर उसको डालिए और कस्टमर केयर पे फोन लगाइए और बात कीजिए कि मैंने मेल आईडी पे मेल किया है, मुझे सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करना है, मुझे मेल पे रिप्लाई कीजिए। ये करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि कई फर्जी सेटलमेंट लेटर भी जारी होते हैं। हमारे कॉल बुकिंग में जो साथी है वो तो हमें डायरेक्ट सेटलमेंट लेटर व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हैं और आपसे भी कहता हूं, यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से जुड़े हुए हो या किसी भी लीगल एक्सपर्ट व्यक्ति से जुड़े हो जो आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करता है, तो आप उससे इस चीज़ का कंफर्मेशन कर लीजिए कि भाई ये लेटर जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। अक्सर एक दिक्कत जरूर आती है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो लीगल एक्सपर्ट फ़ोन नहीं उठाते हैं। खैर, उनकी भी कोई मजबूरियाँ होती है, समय होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप उनको रेगुलर फ़ोन करो और अपनी चीज़ को तुरंत वेरीफाई कराओ। क्योंकि अगर मौका मिल रहा है वन डे सेटलमेंट लेटर का और लेटर अगर वेरीफाइड है तो जमा करा के गंगा नहा लो। जी हाँ, अपने आप में कुंभ स्नान ही है। यदि आप किसी लोन के दलदल में लंबे समय से धंसे हो, आप पे नहीं कर पा रहे हो, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, आर्बिट्रेशन हरेसमेंट से परेशान हो चुके हो, तो ऐसी स्थिति में मैं एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। वन डे सेटलमेंट लेटर आया है तो उसको वेरीफाई कीजिए, इधर उधर से पेमेंट की व्यवस्था करके आप पेमेंट जमा करवाइए, सेटलमेंट लेटर को संभाल के रखिए, बात खत्म। लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि सेटलमेंट लेटर फर्जी तो नहीं है। अगर फर्जी है ना तो फिर कोई जिम्मेदार नहीं, पैसा गया आपका, एनपीए के ब्याज, पेनल्टी जो भी लगा हुआ था उसी में जमा हो गया, बाकी की राशि आपकी बाकी ही निकलेगी। तो वन डे सेटलमेंट लेटर आया है तो ऐसा मत सोच लेना वो फर्जी है। बस ये है कि वेरीफाई करवा देना। और वेरीफाई आप किन किन तरीकों से कर सकते हो, मेल करके कर सकते हो,
कस्टमर केयर को फ़ोन करके मेल करके कर सकते हो, लीगल एक्सपर्ट की राय ले सकते हो, और खुद अगर अपडेट हो तो ईमेल आईडी के एड्रेस देखकर भी आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मार्च में हम पूरे समय आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हर दिन 8 बजे हमारा वीडियो पोस्ट होता था, लेकिन समय बदल चुका है। दिन के 3-4 वीडियो हमारे कभी भी किसी भी टाइम पोस्ट होंगे, आप देखते रहना, क्योंकि वही जानकारियां देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, हर रात 9 बजे लाइव रहेगा, कोई अलग से घोषणा नहीं की जाएगी, और प्रत्येक दिन एक यूनिक टॉपिक होगा। जैसे आज हम चर्चा करेंगे आर्बिट्रेशन के मैटर पे, और आर्बिट्रेशन के मैटर में उन बातों पे चर्चा होगी जो आज तक हमने की नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो 9 बजे लाइव में जुड़े। आज पब्लिक लाइव है, कल जो लाइव रहेगा वो मेंबर लाइव है, यानी एक दिन पब्लिक लाइव रहेगा, एक दिन मेंबर लाइव रहेगा। मेंबर लाइव के लोग पब्लिक लाइव में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो मेंबर्स लाइव होगा उसमें पब्लिक जुड़ नहीं पाएगी। यदि आप मेंबरशिप पे जुड़ना चाहते हैं तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की ज्वाइन बटन जो है उसको क्लिक करके मेंबरशिप में तुरंत जुड़े, ताकि आप मेंबरशिप के जो वीडियो है उनमें कुछ अलग और यूनिक जानकारी होती है जो हम खुले प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते हैं। तो वो आनंद भी आप ले सकते हैं, वो बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। साथियों, हर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा और कम टाइम का बनेगा, क्योंकि उसमें मुद्दे की बात की जाएगी। तो बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। पूरे 30 दिन आपके लिए समर्पित है हम, हर दिन 4 वीडियो, एक लाइव और हमेशा यूनिक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।